अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। देखिए, ट्रेडिंग मार्केट्स में मेनली दो तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक आपकी मेरी तरह रिटेल ट्रेडर्स होते हैं और एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम बिग मनी बोलते हैं, बिग बॉयज़ बोलते हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो कॉरपोरेशंस हैं, ये कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो नहीं चाहते कि आपको पता चले, रिटेल ट्रेडर्स को पता चले। तो वो अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मार्केट्स के प्राइस चार्ट पे ले जाके वो इवेंट, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि जो कॉरपोरेशंस और इंस्टीट्यूशंस जिस चीज़ को इस्तेमाल करती हैं आपको धोखा देने के लिए, कि आप उनके जाल में फंस के अपने पैसे उनको दे दो मार्केट में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड बनाई। एंड तक कंटेंट देखें, एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। डेली बेसिस पे डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप स्मार्टली मार्केट में काम कर सकें। अब बेसिकली आप मार्केट में जाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जब कर रहे होते हैं तो हाईली इंटेलिजेंट लोगों को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं और तभी आप मार्केट में पैसा बना पाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्राइस चार्ट पे और वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो इंस्टीट्यूशंस या कॉरपोरेशंस नहीं चाहते कि आपको एज अ रिटेल ट्रेडर पता चले। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग यूरो यूएसडी एक फॉरेक्स मार्केट है, उसका प्राइस चार्ट देख रहे हैं और वो इवेंट है फॉल्स ब्रेकेज का। लेकिन इस फॉल्स ब्रेकेज के इवेंट को बाकायदा प्राइस चार्ट पे मैप करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं कि देखो, ट्रेडिंग जो है ना वो ज़ीरो सम गेम है। इसका मतलब ये है एट एनी गिवन टाइम किसी भी मार्केट के अंदर, अब चाहे वो फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, क्रिप्टो है, कमोडिटी है, जितने सेलर्स होंगे उतने ही बायर्स होंगे। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट की लेवल्स वैल्यू एरियाज के ऊपर आती है तो उन वैल्यू एरियाज से इंस्टीट्यूशंस जब एक्ट करना चाहते हैं तो उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है कि जो जनरेट करवाई जाती है रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से, किस तरह वो अब प्राइस चार्ट के ऊपर आप मुलाहिजा फरमाइए। यूरो यूएसडी मार्केट के अंदर बेसिकली हुआ क्या, अब ये सारी कहानी आपके सामने मैं प्राइस चार्ट की प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस कहानी को सुनने के बाद आपके 4 नहीं बल्कि 8 तबक रोशन हो जाएंगे और आपको पता लगेगा व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द मार्केट और ये फॉल्स ब्रेकेजेस का कॉन्सेप्ट मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मार्केट ने ये हाई प्लेस किया, मार्केट ने ये लो प्लेस किया, मतलब मिसाल के तौर पे नहीं, एक्चुअली ये फैक्चुअल चीज़ है, प्राइस चार्ट के ऊपर ये ऐसे वाकई हुआ है। ये हाई प्लेस किया, ये लो प्लेस किया, 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 ये हाई प्लेस किया। अब नोट करें कि मिड जुलाई 2023 से लेके तकरीबन सितंबर 2023 तक जो भी इस मार्केट में हाई प्लेस हुआ पिछले हाई से नीचे, जो भी लो प्लेस हुआ पिछले लो से नीचे, इसका मतलब एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड था। इस पर्टिकुलर बेरिश ट्रेंड के अंदर मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ये वाला पड़ता था कि जिस लेवल को मार्क करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया कि जिसमें अब जो हाई प्लेस हो रहे हैं वो हर हाई पिछले हाई से ऊपर मार्केट प्लेस कर रही है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो मोस्ट रीसेंट हाई जो ऊपर प्लेस हुआ वो, चले लेट्स सपोज हम इसको मानते हैं, इसकी इनवैलिडेशन पे ये वो पॉइंट था कि जहाँ पे पहला बेरिश ट्रेंड खत्म होकर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नया बुलिश ट्रेंड आ गया, कि जिस बुलिश ट्रेंड के आने के बाद फिर मार्केट ने इस बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में ये वाला हाई प्लेस किया, करने के बाद डाउनसाइड पे हल्की फुल्की पुल बैक देने के बाद वायलेंटली इस पर्टिकुलर लेवल को अपसाइड पे ब्रेक किया, जो पहले वाले बेरिश ट्रेंड में एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अपने ब्रेकआउट के बाद एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया, ये वाला लेवल। अब इस पर्टिकुलर लेवल पे जब कीमतों ने एक डीपर पुल बैक यहाँ पे लेट नवंबर 2023 में दिया, तो वो लोग जो मेरी तरह प्राइस चार्ट की कहानियों को समझते हैं, ट्रेंड्स को समझते हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर डेली प्राइस चार्ट पे डेली कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार किया। लेकिन यही वो वैल्यू एरिया था कि जिस वैल्यू एरिया से ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में इंस्टीट्यूशंस और बिग बॉयज़ और कॉरपोरेशंस ने भी हैवी बाइंग करनी थी, लेकिन वो बाइंग करने के लिए उनको सेलर्स चाहिए थे। तो अब उन्होंने इस लेवल के ऊपर ऐसा इवेंट जनरेट किया कि जिसके नतीजे में सेलर्स जनरेट हुए जो अपना सामान बेचना चाहते थे, कि जिसके नतीजे में इंस्टीट्यूशंस और बिग बॉयज़ और कॉरपोरेशंस ने सामान खरीदा। कैसे?
अब समझें, ये डेली प्राइस चार्ट है। इस डेली प्राइस चार्ट पे जहां मेरे माउस का कर्सर जिस कैंडल के ऊपर है, फ्राइडे 8 दिसंबर, ये कैंडल इस लेवल से ऊपर क्लोज हुई और एक बुलिश टेल्ड बार बनी। इसका पता आपको तब लगा जब डेली प्राइस चार्ट पे ये कैंडल क्लोज हुई, मगर जिस दिन ये कैंडल एक्टिव थी उस दिन ड्यूरिंग द डे तो एक दफा कीमत ने इस लेवल को नीचे ब्रेक किया ना, इस लेवल से कीमतें नीचे ट्रेड हुई। तो जब कीमतें इस लेवल से नीचे ट्रेड हो रही थी यहां पे, ऐसे ही है क्योंकि टेल यहां तक तो आई हुई है, ठीक है, तो इसी एक्टिविटी को जब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ले जाओगे, आवरली या 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो उस वक्त तो ये वाला पर्टिकुलर लेवल से नीचे आवरली पे या 30 मिनट्स पे जाओगे, जब आप इसको लेके जाओगे तो कितनी ऐसी कैंडल्स हैं जो इस लेवल से नीचे क्लोज हुई होंगी। तो वो तमाम लोग जो डोमिनेंट डेली प्राइस चार्ट के डोमिनेंट ट्रेंड से बेखबर होकर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर लेवल्स को ट्रेड कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि 2-3 कैंडल्स, 3-4-5 कैंडल्स इस लेवल से नीचे क्लोज हो चुकी हैं, तो इस एक्सपेक्टेशन में कि ये सपोर्ट लेवल इनवैलिडेट हो चुका है और मार्केट गिरने वाली है, दे स्टार्टेड सेलिंग, के जिस सेलिंग के नतीजे में इंस्टीट्यूशंस को चांस मिल गया टू बाय, यू नो, बिकॉज दे न्यू कि डेली प्राइस चार्ट पे अभी बेरिश ट्रेंड शिफ्ट होकर नया बुलिश ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है और ये वो रेलेवेंट वैल्यू एरिया है जिससे बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन हो सकती है। सो उन्होंने क्या किया कि इसी लेवल का फॉल्स ब्रेक दिलवा के एक ऐसा इवेंट एमेच्योर्स को दिखाया, नए ट्रेडर्स को दिखाया कि भाई मार्केट गिरने वाली है, मार्केट ने ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे में लेवल तोड़ दिया है, कि जिसको देखते हुए वो तमाम लोग जो डोमिनेंट डेली प्राइस चार्ट के ट्रेंड से बेखबर थे एंटर हो गए शॉर्ट सेल के अंदर। इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग स्टार्ट कर दी और क्लोजिंग के वक्त इसी पर्टिकुलर कैंडल को इस रेड लाइन से ऊपर क्लोज करवा के बता दिया कि हमारा माइंडसेट ये है, यानी कॉर्पोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस, बिग बॉयज का माइंडसेट है कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए अपसाइड के ऊपर निकलना है। तो कोई भी मार्केट हो, आप जैसे इथेरियम मार्केट देख लें, आप इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट में डेली ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मार्केट का बुलिश है और इस सुपर बुलिश ट्रेंड के अंदर, यानी लेफ्ट से राइट देखें उठती हुई कीमतें हैं, इस सुपर बुलिश ट्रेंड के अंदर ये वाला पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हुआ, डाउन साइड पे मार्केट आई और आप देखें कि ये वाली कैंडल 18 दिसंबर मंडे, जहां मेरे माउस का कर्सर एक दफ़ा इस लेवल को इसने तोड़ा ड्यूरिंग द सेशन, फिर ऊपर क्लोज हो गई। फिर ये वाली पर्टिकुलर कैंडल 3 जनवरी की तोड़ा, फिर ऊपर हो गई। तो आपको बेशतर मार्केट्स ऐसी हैं जिनमें ये इवेंट मिलेगा कि लेट्स सपोज अगर एक सपोर्ट लेवल है, एक दफ़ा वो सपोर्ट लेवल इंट्राडे एक्टिविटी में नीचे टूटेगा और डेली क्लोजिंग के वक्त वापस अपसाइड पे क्लोज होकर सीरियस इन्वेस्टर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बिग बॉयज, कॉर्पोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस का माइंडसेट हमें बता देगा कि ये जो फॉल्स ब्रेकेज एक्टिविटी थी बेसिकली ये इंट्राडे ट्रेडर्स को लिक्विडेट करवाने के लिए इस सपोर्ट लेवल पे फॉल्स ब्रेकेज इवेंट करवाया गया था। अब ऑब्वियसली ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हो सकता है इनका बेसिक आइडिया इन वीडियोस के जरिए, शॉर्ट वीडियोस के जरिए 7-8-10 मिनट में हो जाए, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली इन कॉन्सेप्ट्स को सीख के अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में डिप्लॉय करना है तो उसके लिए ये 7-8 मिनट काफ़ी नहीं है, बिकॉज ये लेक्चर्स वो हैं जो मैंने अपने प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, घंटों के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं। बिगिनर से एडवांस लेवल तक आपको पूरा ट्रेडिंग कोर्स मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में मिलेगा। साथ ही साथ डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप में डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनके सिग्नल्स दिए जाते हैं। डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हैं। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे sayyadon.com, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब को क्लिक करके इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके आप खुद को मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस मिले, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक को इस्तेमाल करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट आप बना सकते हो जहां एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे एसेट्स को आप डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स में आप काम कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन पेज अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो। चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को ही इस्तेमाल करके आप बआसानी यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही साथ वो लोग जो मेरे प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का हिस्सा ना होने के बावजूद बिगिनर बेसिक लेवल पे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, उनके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहां पे प्लेलिस्ट्स के अंदर आपने जाना है और ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जहां पे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को बिगिनर लेवल के ऊपर मैंने आसान उर्दू हिंदी ज़बान में आपको समझाने सिखाने की कोशिश की है। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।